और बड़ी खबर है, सोनाली फोगाट मौत मामले में इस वक्त की एक बड़ी जानकारी है कि सोनाली फोगाट की केस फाइल से खुले हैं मौत के सारे राज। सोनाली फोगाट के पीए ने 12,000 में खरीदी थी ड्रग्स। जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है और पानी में मिलाकर पिलाई गई थी सोनाली को ड्रग्स। साथ ही सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। सोनाली फोगाट की हत्या और ड्रग्स केस में इंस्पेक्टर प्रशल देसाई ने कंप्लेंट कॉपी बनाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, इस पूरी जांच रिपोर्ट में एक और नया खुलासा ये हुआ है कि ड्रग्स पीए नहीं खरीदा था और जबरन पिलाई गई थी ये ड्रग्स सोनाली फोगाट को। क्या पूछताछ में पीए ने ये बात कबूली है? क्या जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए सुधीर सांगवान ने इस बात को कबूल किया है गोवा पुलिस के सामने, और जो इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की शुरुआत से तफ्तीश कर रहे थे उनके सामने इस बात को कबूल किया कि दत्ता प्रसाद है जो कि लियोनी रिसोर्ट के अंदर बाकायदा ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। बॉय के तौर पर काम कर रहा था, उसी से उसने ड्रग्स खरीदा था और इसका मकसद साफ था कि ड्रग्स को इन तीनों को कंज्यूम करना था और साथ ही ड्रग्स का ओवरडोज से जानबूझ कर दिया या फिर गलती से दिया गया, इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही थी। लेकिन इसी बीच जो साथी है उसका सुखविंदर, जो सुधीर के साथ वो सोनाली के साथ वहाँ मौजूद था, उसने साफ तौर पर बताया पुलिस को कि ज्यादा मात्रा उसकी दी गई थी और यही वजह है कि सोनाली की तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब हो जाने के बावजूद उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से सोनाली की मौत हो गई है। तो फिलहाल लेकिन जितेंद्र, ड्रग्स देने के पीछे का मकसद क्या था? क्योंकि सोनाली के जो भाई हैं वो रेप जैसे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं पीए के ऊपर। दूसरी तरफ क्या पीए को ये अंदाजा था कि ड्रग्स इतनी क्वांटिटी में दिया जाएगा तो सोनाली की बॉडी रिएक्ट कर सकती है, उन्हें हार्ट अटैक तक हो सकता है? इस बारे में कोई सवाल पूछा गया पीए से? जी बिल्कुल, देखिए इन तमाम एंगल्स पर तफ्तीश अभी चल रही है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि जो मकसद था वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यही था कि किसी तरीके से सोनाली की तबीयत खराब हो और उसकी मौत हो जाए। लेकिन उसको ड्रग्स का मामला दिखाकर ये लोग जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूछताछ में पूरे तरीके से अब दोनों टूट चुके और अपना गुनाह कबूल कर चुके। और इस पूरा जो हमने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त दिखाई है तस्वीरों में, ये साफ तौर पर बयां करती किस तरीके से गहरी साजिश इसके पीछे रची गई थी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी के अंदर है, दोनों आरोपी से क्वेश्चनिंग की जा रही है और इसके अलावा अब जल्दी हरियाणा भी जो गोवा पुलिस पहुंचेगी और परिवार के बयान एक बार फिर नए सिरे से दर्ज होंगे। साथ ही पुलिस जानना चाहती है कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या था। जैसे कि परिवार लगातार आरोप लगा रहे कि प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सुधीर और सुखविंदर ने पूरी साजिश तैयार की थी, तो क्या वाकई मकसद इस हत्या के पीछे सोनाली की जो करोड़ की अकूत संपत्ति है उसको हथियाना था या फिर वजह कुछ? जितेंद्र, अब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या अब लग रहा है कि गोवा पुलिस अपने स्तर पर इस पूरे मौत या हत्या की गुत्थी को सुलझा चुकी है या फिर सीबीआई जांच इस पूरे मामले की हो सकती है? क्योंकि परिवार लगातार मांग कर रहा है, गोवा के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं हम सपोर्ट करेंगे और हरियाणा के सीएम भी कह चुके हैं कि सीबीआई जांच हो सकती है, परिवार चाहता है तो। जी देखिए, अब से चंद मिनटों पहले ही अभी खुद ही जो गोवा के सीएम है उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि तफ्तीश पूरी हो चुकी है और साथ ही बड़े अच्छे तरीके से गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अगर परिवार चाहता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब आगे जरूरत है इस केस के अंदर, तो वो परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनका कहना है कि जो जांच रिपोर्ट अब तक तैयार की गई है गोवा पुलिस की तरफ से, वो आज देर शाम तक हरियाणा के जो सीएम है उनको सौंप दी जाएगी और हरियाणा के डीजीपी को भी सौंप दी जाएगी। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।